नॉमिकल तुम लोग को लाइक बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आई थिंक पास्ट 10 ईयर्स में 6 टाइम आ ही चुके हैं। एंड हर साल ये सब क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लाइक इनडायरेक्टली आ जाते हैं। वो भी करते हैं, फायर क्रैकर्स यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती, मुझे नहीं पसंद फायर क्रैकर्स यूज़ करना। फिज़िक्स पे आते हैं हम लोग लाइट वाले चैप्टर में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक पे। स्टेट द मिरर फार्मूला एंड एक्सप्लेन इट्स टर्म्स। लाइट चैप्टर तो आई थिंक बहुत ईजी होगा ना। स्टेट द लेंस, लेंस का फार्मूला याद कर लेना, कॉनकेव वाला, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। एग्जाम्पल वाला भी याद कर लेना, ठीक है। राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों का यूजेस याद कर लेना, क्योंकि यूजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड एग्जाम्पल के साथ साथ फार्मूलेज याद करना, वो फार्मूलेज वगैरह क्वेश्चंस में ना, अगर तुम्हें मान लो दिया हुआ लाइट, तो लाइट के क्वेश्चन तुम लोग भर देना, लेकिन उसके बाद भी फार्मूला याद लास्ट में लिख लेना, ठीक है। अगर पूछा हो या ना पूछा हो, तुम्हें बस लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बोल रही हूँ मतलब लिखना ही है। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन, राइट इट्स फार्मूला, ओके। फिर है ड्रॉ द रे डायग्राम्स। रे डायग्राम बहुत गाइस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस के फार्मूले भी याद कर लें तुम लोग, ठीक है। चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मायोपिया, ओके, इसका क्वेश्चन याद कर लें, लाइक व्हाट इज़ मायोपिया, हाउ इज़ करेक्टेड, कैसे ठीक होता है, एंड व्हाट इज़ कैटरैक्ट। ईजी है बट आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया एंड ये कैसे ठीक होता है, हाउ इज़ इट करेक्टेड। फिर आते एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मेरे टाइम पे नहीं आया था, बट मैंने देखा है पास्ट मैंने 10 ईयर से क्वेश्चन आई थिंक मैंने PYQ चेक किया था, उसमें बहुत हर बार आए हैं, बहुत ज़्यादा बार। फिर रेनबो फॉर्म कैसे होता है, हाउ इज़ अ रेनबो फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चैप्टर 11 पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट द ओम्स लॉ वाला पढ़ लेना चाहिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ओम्स लॉ। क्वेश्चन 2 है ऑन विच फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस डिपेंड, ओके। Third question, differentiate between series and parallel combination of a resistor. Question 4, define electric power and electric energy with formula. तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस तो आई थिंक स्क्रीन पे दिख ही जाएंगे, ठीक है। Question 5, सॉल्व न्यूमेरिकल। ये चैप्टर पे, हाँ ये चैप्टर थे। सॉल्व न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तुम लोगों को लाइक बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे आते हैं, 3-4 आते होंगे आई थिंक, बहुत सारे नहीं मैं बोल रही हूँ, 3-4 तो आते थे, मेरे टाइम पे आए थे 4। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस मैंने देखा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सॉल्व न्यूमेरिकल भी बता दिया, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये पढ़ लेना बहुत। चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गाइस। इसमें तुम लोगों को लाइक स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन। फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक पास्ट 10 ईयर्स में 6 टाइम आ ही चुके हैं। एंड हर साल ये सब क्वेश्चन आते हैं, मतलब लाइक इनडायरेक्टली आ जाते हैं। फिर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन 5, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूज एंड MCB। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्यूज एंड MCB वाला, मेरे टाइम पे आया था, या फिर आई थिंक हाँ मेरे टाइम पे शायद मे भी याद है, मुझे भूल गई हूँ इस बारे में, क्योंकि फिज़िक्स लाइक मेरा तो क्लास से ही फिज़िक्स मेरे को निकल जाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्लास 9 से ही फिज़िक्स अपना ब्रेकअप हो चुका था। क्लास 9 से फिज़िक्स के साथ मैंने रिश्ता तोड़ दिया अपने साथ, मुझे नहीं पसंद गाइस, मेरे से फिज़िक्स को दूर कर दो, बट क्या करूँ, PCB ले ली हूँ मैं, तो अब पढ़ना ही पड़ रहा है। लास्ट चैप्टर, आवर इन्वायरमेंट गाइस। फूड चेन, बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन फूड चेन का। व्हाट इज़ फूड चेन, गिव एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था गाइस, एंड तुम्हारे टाइम पे भी क्वेश्चन आएगा, एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन तुम लोग आई थिंक नहीं भी पढ़े हो, क्योंकि ये चैप्टर आई थिंक लास्ट में तुम लोग पढ़ोगे, बट क्वेश्चंस लिख लो तुम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एंड पेपर लीक समझो ये हो रहा है।
Differentiate between biodegradable and non-biodegradable substances. Question 4. Why is the ozone layer is important, guys? पता है तुम लोग को? नहीं पता है? हाउ कैसे नहीं पता है? इंडिया में रह रहे हो, ओजोन लेयर के बारे में नहीं पता? इतना ज़्यादा टैन क्यों हो रहे लोग? क्यों हो रहे? क्योंकि उसमें तुम लोग फायर क्रैकर्स यूज़ करोगे तो ओजोन लेयर डिप्रेशन होगा ना। पूरी लाइक अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग में बैठी हुई हूँ। सोचो हाउ तुम लोग, मुझे घर जाना है, मम्मी बुला लो मुझे। ये लोग ही करते हैं, फायर क्रैकर्स यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती, मुझे नहीं पसंद फायर क्रैकर्स यूज़ करना। बट तुम ही लोग गाइस यूज़ करते हो ना फायर क्रैकर्स, ध्यान रखो। एटलीस्ट थोड़ी सी तो इंडिया केयर कर लो, बट इंडिया तो ऑलरेडी बर्बाद हो गया है, अब क्या बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है तो गाइस अगर थैंक यू सो मच इतनी देर तक वीडियो को वॉच करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं। व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम गाइस? एंड अभी तक तुमने वीडियो देखा है ना गाइस, मतलब समझो कि तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम ओपी मतलब टॉप पे जाने वाला है। बस तुम लोग को यही काम करना है। अभी सारे क्वेश्चन तुमने लिख लिए ना, रफ कॉपी में लिख लिया है। बस एक काम करो, एज ए सीनियर मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से पढ़ लेना। अगर तुम्हारे क्लास वगैरह होगी तो पढ़ना, ठीक है? उसके बाद जब तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे आएगी ना, तब तुम्हें एक काम करना है, क्या पता है, इस सारे क्वेश्चन को उस टाइम रिवाइज़ कर लेना। एग्ज़ाम सेंटर पर जाओ तब भी रिवाइज़ कर सकते हो। बिकॉज आई गाइस प्रॉमिस, मैं कर रही हूँ तुम लोगों के साथ कि ना, अगर ये वीडियो तुम अगर फॉलो करोगे ना, कसम से बता रही हूँ तुम्हारी गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। ये मैंने साइंस का बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हिस्ट्री वालों के लिए आने वाला है, फिर सारे क्लास के लिए वीडियो आएगा। तुम लोग अभी ये बताओ कि नेक्स्ट क्लास 10 के वीडियो डालूँ किस टॉपिक पे? बैकलॉग के लिए डालूँ या फिर क्वेश्चन लीक फिर से कर दूँ? जल्दी जल्दी बताओ। एंड गाइस चलो बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो and subscribe, don't forget to subscribe the channel.